महाकुंभ मेला नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नागा साधुओं का कुंभ मेला में इतना महत्व है कि इनके बिना कुंभ मेला सुना है। यह साधु जो नंग रहते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं, महाकुंभ में अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि यह नागा साधु सिर्फ कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। आखिर कहाँ चले जाते हैं यह नागा साधु और इनका कुंभ से क्या संबंध है और आखिर इनका क्या इतिहास रहा है और नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आपका जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि शायद ही कुंभ मेले में दिखाई देने वाले नागा साधुओं के बलिदान के बारे में आप जानते होंगे। इसलिए हम नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया और कुंभ मेले में इनके संबंध से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जितने यह नागा साधु देखने में विचित्र लगते हैं, उतना ही इनका इतिहास भी विचित्र है। नागा साधुओं की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिली है। कुछ मानते हैं कि नागा साधुओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय से जुड़ी हुई है। इसको लेकर एक कथा है जिसके अनुसार पूर्व काल में अधम करर नाम का एक दैत्य रूपी राजा था, जिसका कहना था कि वह स्वयं भगवान है और लोग उसकी पूजा करें, ना कि किसी और की। उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक मचा रखा था। तब भगवान दत्तात्रेय ने इस असुर राजा से मुक्ति दिलाने के लिए अपने शरीर पर एक दिव्य आभा निर्माण किया, जिससे लंबे केश और दाढ़ी के साथ मूछ और बदन पर एक भी कपड़ा नहीं और पूरे शरीर पर भगवान शिव की विभूति लपटे, गले में 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक साधु की उत्पत्ति हुई, जिसे लोगों ने नंग साधु बुलाए। यही नंग साधु आगे चलकर नागा साधु कहलाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नागा साधुओं को एक संगठित रूप देने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है, क्योंकि जब उन्हें ऐसा लगा कि जितने भी राजा महाराजा हैं यह सभी अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन यह हथियार अपनी प्रजा और अपने महल की रक्षा के लिए उठा रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस चीज को समझ चुके थे कि धर्म की रक्षा शास्त्रों से नहीं होने वाली है, इसके लिए शस्त्र उठाने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखकर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश में 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। इसमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मय धर्म की रक्षा करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसे आगे चलकर नागा साधु कहा गया। साधुओं के बलिदान की कहानियां, नागा साधुओं की परंपरा केवल तप और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी भूमिका भारत की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही है। इतिहास में नागा साधुओं ने अपने बलिदान और वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई दफा राजा महाराजाओं ने अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया है। इसलिए इतिहास में ऐसे कई योद्धाओं का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज़्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया था। आज हम आपको नागा साधुओं के बलिदान से जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली कहानी मथुरा वृंदावन से जुड़ी है। जब एक अफगानिस्तान के मुस्लिम शासक अब्दाली ने 1757 में मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर हमला किया था, जहां उसने मंदिरों को लूटने और हिंदुओं का नरसंहार करने का प्रयास किया था, तब अब्दाली की सेना ने गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया। तब वहां के नागा साधु धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हो गए। अगर नागा साधु उस समय अब्दाली की सेना पर हमला नहीं करते तो जिस गोकुल को आज भारत के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, वह अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाता। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। यह बात है 1857 की, जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बज चुका था। 18,582 साथियों को लेकर नागेंद्र ने अंग्रेजों की छावनी में आक्रमण कर दिया था। इतना ही नहीं, मेजर कैलिस को मारने के साथ ही वहां पर कब्जा भी जमा लिया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन लोगों में 300 नागा साधु भी शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके अलावा पिंडरा के जागीरदार ठाकुर दलक जन सिंह ने भी अपने 1500 सिपाहियों की सेना को लेकर 1958 में अंग्रेजी छावनी पर हमला किया था, जहां 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर उनका सामान लूटकर चित्रकूट रुख किया। यहाँ के हनुमान धारा के पहाड़ पर उन्होंने डेरा डाल रखा था।
जहां उनकी सहायता नागा साधु संत कर रहे थे। लगभग 300 से ज़्यादा नागा साधु क्रांतिकारियों के साथ अगली रणनीति पर काम कर रहे थे। तभी नौगांव से वापसी करते ठाकुर रणमत सिंह बाघेल भी अपने सेना लेकर आ गए। इसी समय पन्ना और अजयगढ़ के नरेशों की फौज के साथ हनुमान धारा पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन रियासतदार ने भी अंग्रेजों की मदद की। सैकड़ों साधुओं ने क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। 3 दिनों तक चले इस युद्ध में क्रांतिकारियों को मुंह की खानी पड़ी। ठाकुर दल गंजन सिंह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि ठाकुर रणमत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 300 साधुओं के साथ क्रांतिकारियों के खून से हनुमान धारा का पहाड़ लाल हो गया था। नागा साधुओं ने अपने अदम साहस के बलबूते अंग्रेजों और उनका साथ देने वाले राजाओं को धूल चटा दी थी। तीसरी कहानी अकबर के साथ युद्ध करने से जुड़ी है। दोस्तों, यह घटना 1566 से 1567 के बीच की है। इस समय लगभग आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत में था, लेकिन एक हिस्सा भारत का ऐसा भी था जहां पर उसकी हुकूमत नहीं थी, वह था मेवाड़। उस समय मेवाड़ के महाराज थे महाराणा उदय सिंह। अकबर के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मुगलों को कर के रूप में मेवाड़ को देना पड़ता था। इसका कारण यह था कि गुजरात से दिल्ली आने वाले जो सबसे छोटा मार्ग था वह मेवाड़ की सीमा से होते हुए जाता था, और मेवाड़ की सीमा में व्यापारियों की रक्षा के लिए एक बड़े धन का हिस्सा मुगल व्यवसायियों को और अधिकारियों को मेवाड़ में ही देना पड़ता था, क्योंकि मेवाड़ अभी भी एक स्वतंत्र राज्य था। यह बात अकबर को फूटी आंख नहीं भा रही थी। उसने मेवाड़ जीतने का फैसला किया और सन 1566 में अकबर आगरा से हरियाणा की ओर रवाना हुआ, जहां पर उसने 1 साल तक इंतजार किया ताकि उसकी जितने भी राजाओं से संधि हुई है वह अपनी अपनी सेना उसके पास हरियाणा में भेज दें। हरियाणा में उसने जहां पर अपना डेरा डाला था वहीं पर पास में एक बहुत बड़ा जल कुंड था, जिसका साल में एक बार नागा साधुओं का समूह कुछ यज्ञ अनुष्ठान करने हेतु उस कुंड में पानी पीने जाता था। अकबर और उसकी सेना ने नागा साधुओं का मजाक उड़ाया। पहली बार तो नागा साधुओं ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और वह वहां से जाने लगे, लेकिन लगातार अकबर की सेना और अकबर नागा साधुओं का मजाक बना रहे थे। इसके बाद सभी नागा साधु काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और अकबर की सेना पर टूट पड़ते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा नागा साधु थे और अकबर की सेना की टुकड़ी में 300 से भी ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन 100 नागा साधुओं ने अकबर के 300 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अकबर को भी घायल कर दिया था, लेकिन अकबर सही समय रहते हुए वहाँ से भागने में सफल हो गया। जब अकबर को होश आया तो उसने खुद को अपने महल में अंदर पाया, लेकिन अकबर इस घटना को मरते दम तक भी नहीं भूला होगा। हालांकि इस झड़प में 100 में से 60 से 70 साधु भी शहीद हो गए थे। नागा साधु बनने की प्रक्रिया दोस्तों, नागा साधु कहना बहुत आसान है, लेकिन एक व्यक्ति का नागा साधु बनना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति नागा साधु ही नहीं बन सकता, नागा साधु कोई भी बन सकता है, लेकिन नागा साधु बनने के लिए जो जिगर चाहिए वह हर किसी में नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई इंसान नागा साधु बनने की सोचता है तब उससे पहले उससे कई परीक्षाओं से गुजरना होता है। किसी भी व्यक्ति को श्रद्धा से नागा साधु बनाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो इंसान नागा साधु बनना चाहता है, उसे अखाड़े में बुला लिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की इच्छा लेकर अखाड़े में जाता है तो अखाड़ा अपने स्तर पर उसकी पूरी तरह से जांच करता है। उसके बाद ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के उपरांत व्यक्ति के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें 6 महीने से लेकर 12 वर्षों तक भी समय लग सकता है। इसके बाद व्यक्ति को गंगा की शपथ दिलाई जाती है कि वह परिवार में नहीं जाएगा और न ही विवाह करेगा। वह अपने पूरे जीवन समाज से अलग रहेगा। उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी और वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगा। उसे दुनिया की भौतिक सुखों और समाज से सभी रिश्ते नातों को तोड़ना होगा। जब व्यक्ति अखाड़े के अंदर रहता है तो उसका गुरु उसकी हर एक इक्विटी को नज़र करता है, और जब उसके गुरु को लगता है कि व्यक्ति दीक्षा लेने योग्य हो चुका है तब उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं,
जिन्हें पंच देव कहकर पुकारा जाता है। यह 5 देव विष्णु, शक्ति, शिव, सूर्य तथा गणेश। इसके बाद गुरु उस शिष्य को भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि देते हैं। दीक्षा के वक्त नागा साधुओं को एक गुरु मंत्र भी दिया जाता है तथा नागा साधुओं को उस मंत्र में पूरी आस्था रखनी होती है, क्योंकि उनकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। इसलिए यह मंत्र नागा साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद गुरु अपने शिष्य को हमेशा के लिए वस्त्रों का त्याग करने की शपथ दिलाते हैं और उनके शरीर पर जो भी कपड़ा होता है उसे उतारने के लिए कहा जाता है। उसके बाद अवधूत के रूप में दीक्षा लेने के लिए उन्हें स्वयं का पिंड दान भी करना होता है, जिसका मतलब यह होता है कि वह संसार और अपने परिवार के लिए मृत हो चुके हैं। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, सनातन या वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन व्यतीत करना। इतना ही नहीं, खुद का पिंड दान करने के साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी पिंड दान करवाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत भी झिझक करता है तो उसे उसी समय अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। वही जो इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं उन्हें आगे की प्रक्रिया करनी होती है। इसके बाद उन्हें अपने लिंग को निष्क्रिय करना होता है। इस प्रक्रिया को करने से पहले व्यक्ति को नागा रूप में कंधे पर एक दंड और मिट्टी का बर्तन लेकर अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। यह सब अखाड़े के पहरेदार की निगरानी में किया जाता है। इसके बाद अखाड़े के साधु वैदिक मंत्रों के साथ झटका देकर उनके लिंग को निष्क्रिय कर देते हैं। उसके बाद उनके लिंग में कभी इरेक्शन नहीं आता। यह अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात व्यक्ति नागा साधु बन जाता है। नागा सन्यासी बनने के बाद साधुओं को किन किन नियमों का पालन करना होता है। जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया को पार कर लेता है, उसके बाद उसे नागा सन्यासी के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर ही जीवन जीना होता है, जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। दीक्षा लेने के बाद एक नागा साधु को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण तो करना ही होता है। इसके साथ ही साथ कई बार दीक्षा लेने वाले साधु को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी होती है। इसके साथ ही साथ कई बार दीक्षा लेने वाले साधु को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी होती है। उनके गुरु उन्हें जो भी आदेश दें, फिर वह चाहे वह उनके हित में हो या ना हो, नागा साधु को उनके आदेश को मानना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बन जाता है तो उसे हमेशा के लिए अपने वस्त्रों का त्याग करना होता है। वह चाहकर भी कोई वस्त्र धारण नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी नागा साधु आपको कभी भी वस्त्र में नहीं दिखाई देगा, परंतु कुछ साधु ऐसे भी हैं जो विशेष परिस्थिति में छाल अथवा गेरुए वस्त्र पहनते हैं, परंतु उन्हें एक से अधिक गेरुआ वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती है। अक्सर आपने स्त्रियों को श्रृंगार करते हुए देखा होगा, लेकिन नागा साधु भी श्रृंगार करने में पीछे नहीं हैं। हालांकि उनका श्रृंगार स्त्रियों से अनोखा जरूर होता है, या अपने शरीर पर विभूति या रुद्राक्ष तो धारण करते ही हैं। साथ ही साथ जहां एक तरफ 16 श्रृंगार को महिलाओं का आदर्श श्रृंगार माना जाता है, वहीं यह नागा साधु 17 प्रकार के श्रृंगार से स्वयं को सुशोभित करते हैं, जिनमें भभूत, माथे पर रोली का लेप तथा पैरों में चांदी या लोहे का कड़ा शामिल है। दोस्तों, नागा साधु को या तो सारे केशों का त्याग करना होता है या फिर जटा धारण करनी होती है। इसलिए आपने देखा होगा लगभग सभी नागा साधु जटा धारण करके रखते हैं। कहा जाता है कि नागा साधुओं की जटाएं उनका अभिमान होती है, इसलिए साधु अपनी जटा को बहुत संभाल कर रखते हैं। नागा सन्यासियों को अपनी लंबी जटाओं को बिना किसी भौतिक सामग्री का इस्तेमाल किए हुए रेत और भस्म से ही संवारना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन साधुओं की जटाएं 10 फीट तक लंबी होती है। नागा सन्यासी भिक्षा द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं तथा नागा साधु अधिक से अधिक 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं, और अगर उन्हें 7 घरों में भिक्षा न मिले तब उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है। नागा साधुओं के अंदर इतनी क्षमता मौजूद होती है कि अगर उन्हें 15 दिनों तक भी खाना न दिया जाए तब भी वे बिना किसी परेशानी से ही जीवित रह सकते हैं। नागा साधुओं को अपनी पसंद नापसंद को छोड़कर उन्हें जो भी भिक्षा से प्राप्त होता है उसे वे प्रेम से ग्रहण करना होता है, और एक दिन में केवल एक ही समय भोजन ग्रहण करना होता है। जी हाँ, आपने सही सुना,
दिन में केवल एक बार ही नागा साधु भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जहां एक सामान्य व्यक्ति खाट या पलंग पर सोना पसंद करता है, वहीं एक नागा सन्यासी खाट या पलंग में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्हें गद्दे पर सोने की भी अनुमति नहीं है। इसलिए जो सच्चा नागा साधु होता है वह हमेशा जमीन पर ही सोता है। अगर आपको कोई नागा साधु बिस्तर पर सोता हुआ दिखे तो समझ लेना वो एक नंबर का पाखंडी इंसान है। वह नागा साधु नहीं है। नागा साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। वे दिन भर केवल अभिवादन मंत्रों का ही जाप करते रहते हैं। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र ओम नमः नारायण है और शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते हैं। वे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद, चिलम, धूनी के अलावा भभूत आदि रखते हैं। नागा साधु की दिनचर्या नागा साधुओं की दीक्षा लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक का पथ कठिनाइयों से भरा होता है। कपकपाती सर्दी हो या फिर तेज गर्मी, उनकी दिनचर्या मध्य रात्रि के 3 बजे से शुरू हो जाती है। नागा साधु सुबह उठते ही स्नान के बाद तपस्या शुरू कर देते हैं। शुरुआत में नागा साधुओं को जप तप के साथ धूनी रमाना साधु अपने शरीर पर मल लेते हैं। आज भी बड़ी संख्या में युवा नागा साधु बनते हैं, परंतु नागा साधु बनने के लिए पात्रता परीक्षा बहुत कठिन होती है। इनकी कामनेन्द्रियां भंग कर दी जाती है और नागा 24 घंटों में मात्र एक बार ही भोजन कर पाते हैं, जो शायद आम आदमी नहीं कर सकता। बताया जाता है कि नागा साधुओं को ब्लैक कैट कमांडो से भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें भगवान शिव के सभी 51 तरह के शास्त्रों को चलाना सिखाया जाता है। इसके लिए उन्हें पहले मजबूत कर दिया जाता है ताकि हर मौसम में इनकी दिनचर्या एक जैसी रहे, जिसमें उन्हें सुबह 3 बजे उठकर स्नान से लेकर तप करना होता है। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार दोस्तों, जिस तरह नागा साधु का आम इंसान से अलग होकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह जब इनकी मृत्यु होती है तब इनका अंतिम संस्कार भी अलग ही तरीके से किया जाता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को जला देने की परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। अब सवाल यह उठता है कि जब नागा साधु भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उनके शरीर को जलाया क्यों नहीं जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक ठोस कारण बताया गया है, जिसके अनुसार नागा साधु अपना सारा जीवन जंगलों या पहाड़ों पर ही बिता देते हैं और वह हमेशा अपने शरीर पर राख लपेटे हुए रहते हैं। यदि मरने के बाद उनका शरीर जला दिया जाएगा तो इससे उनका और उनके आराध्य देव का अपमान होगा। ऐसे में जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद इन्हें भूत समाधि देकर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि नागा साधुओं को पहले जल समाधि दी जाती है, लेकिन वर्तमान में नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण अब इन्हें भूत समाधि दी जाती है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भूत समाधि दी जाती है। नागा साधुओं का निवास स्थान, अक्सर लोगों के मन में नागा साधुओं के निवास स्थान को लेकर सवाल उठते हैं। आखिर नागा साधु रहते कहाँ हैं? क्योंकि वह कई वर्षों में केवल कुंभ के मेले के दौरान ही दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसके बाद यह कहीं भी नहीं दिखाई देते। मान्यताओं के अनुसार नागा साधु हिमालय की गुफाओं या एकांत स्थानों में रहना सही समझते हैं। नागा साधु आम लोगों से दूर शांत और एकांत जगह पर रखकर भगवान का ध्यान करते हैं। वे सिर्फ कुंभ के दौरान ही शाही स्नान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसके बाद इस संसार और लोगों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। उनका मानना है कि साधारण लोगों के बीच रहकर वो कभी अपने आराध्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए लोगों से अलग हटकर दिन रात केवल भगवान की आराधना ही नागा साधुओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। कहते हैं कि नागा साधु घने जंगल के रास्ते से यात्रा करते हैं। माना जाता है कि यह देर रात में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं, इंसानों से इनका अधिक आमना सामना न हो। इसलिए यह यात्रा के दौरान किसी गांव या नगर में नहीं बल्कि जंगल और वीरान रास्ते में ही डेरा डालते हैं। यही कारण बताया जाता है कि यह आते या जाते हुए किसी को भी नजर नहीं आते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण यह किसी को नजर नहीं आते हैं। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। माना जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान यह नागा साधु सोते भी नहीं हैं जब तक जरूरी न हो। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं।
इसलिए अगर आप लोग इनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश करें तो वो चाह कर भी पता नहीं लगा पाएंगे। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब नागा साधु जंगल में रहते हैं तो उनका इंसानों से भी कोई नाता नहीं होता, तो उन्हें कुंभ के मेले के बारे में कैसे पता चल जाता है जिससे वे सभी वहाँ पहुँच जाते हैं? क्या अपनी शक्ति से वह इसका पता लगा लेते हैं या फिर कुछ और ही राज है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि नागा साधुओं को अखाड़ों की परंपरा के अनुसार हर एक अखाड़े में एक कोतवाल होता है जो नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़कर साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तब यह कोतवाल ही नागा साधुओं और अखाड़ों को सूचना पहुंचाते हैं। जब कभी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे महापर्व का आयोजन होता है तब साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। क्या नागा साधुओं को नहीं लगती है ठंड? कड़कड़ाती ठंड में जहां लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहीं नागा साधु हिमालय के ठंडे मौसम में जहां पर बर्फ भी गिरती है नंग अवस्था में रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? आखिर नागा साधुओं को ठंड न लगने के पीछे कौन सा कारण है? तो दरअसल इनके पीछे का रहस्य है नागा साधुओं को कठोर तप, उनके द्वारा रोजाना अपने शरीर पर लगाए जाने वाली धुने की राख, उनका योग और उनकी कठोर साधना। जब सभी नागा साधु सुबह सुबह धुनी की राख अपने शरीर पर लपेटते हैं तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इससे उन्हें कुछ हद तक सर्दी से राहत मिलती है। इसके अलावा नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं।